Welcome friends. Now we are going to start another important problem that is based on fractions. बिल्कुल सेम वे में जैसे हमने लास्ट वीडियोस में किया. हमारी उसमें प्रॉब्लम्स थी आर्टिकल्स और उनकी कॉस्ट के बेस पे. उसके बाद हमने नंबर्स के बेस पे जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और हमने ये भी देखा कि हम जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी टाइप की प्रॉब्लम का वो हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं. इवन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, बट इस टाइम पे सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं रहेगा, तो हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से सॉल्व किया. तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. नाउ क्वेश्चन इज fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. अब सबसे पहली लाइन हम रीड करते हैं सेम उसी वे में. सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी है. इक्वेशन बनाने से पहले हमें वेरिएबल्स लेट करने हैं. अब ये देखो कि यहाँ फैक्टर्स कौन कौन से हैं. ऐड करना है 1 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में. अगेन if 5 is subtracted from both numerator and denominator तो फ्रैक्शन becomes this. फाइंड हमने फ्रैक्शन करनी है. फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगी, एक न्यूमिनेटर में कोई टर्म होगी और एक डिनोमिनेटर में होगी. लेट अस सपोज यहाँ x है और यहाँ y है. अब इसके लिए दो फैक्टर्स आ गए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, जिसकी बात भी हो रही है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर. तो उसके लिए लेट करना पड़ेगा. लेट न्यूमिनेटर भी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेट न्यूमिनेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y. फाइन. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब आ गए तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन गई, तो फ्रैक्शन बिकम x/y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर में भी आपने 1 ऐड करना है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड होगा. तो फ्रैक्शन क्या बन रही है, 4/5. तो एक इक्वेशन ये आ गई. और दूसरी बार उसने बोला है कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, x - 5 अपॉन y - 5 इक्वल्स टू, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है. अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले लिखना है. अब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और हम सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखेंगे. अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को तो विल गेट 5x + 5. आप इसको शॉर्ट पे पहले एक स्टेप इस तरह से लिख सकते हो, 5 × x + 1 इक्वल्स टू 4 × y + 1. राइट. उसके बाद यहां से 5x + 5 इक्वल्स टू 4y + 4. और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 5x - 4y, और यहाँ ये 5 है, ये 4 यहाँ माइनस होगा, तो 5 - 4 विल बी 1 + 1 इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन ये आ गई. सिमिलरली ये वाली इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई से लिखोगे, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. उसी तरह से 2 × x - 5 विल बी 2x - 10, और यहां से इक्वल्स टू y - 5, क्योंकि यहां पे 1 ही है. अगेन जब सिंप्लीफाई करेंगे 2x, y विल गेट माइनस, और यहां -10, ये -5 यहां आके +5 हो जाएगा, तो -10 + 5 विल बी -5 इक्वल्स टू 0. तो दिस विल बी योर सेकेंड वन इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, सेकेंड इक्वेशन मिल गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वेदर एलिमिनेशन वेदर सब्स्टिट्यूशन. तो मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेशन से करती हूँ. अब एलिमिनेशन से करने के लिए ये चीज देखिए, x का कॉफिशिएंट है 5 और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 2. अगर आपको इनको सिमिलर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को 5 से. और अगर हम y वाले वेरिएबल को देखें तो साइन सेम है. अगर हम सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिमिलर हो जाएंगे और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को. तो हम यहीं पे करते हैं. जब इसे पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4x - 4y और यहाँ 4 5 जा
20 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। और इसको अब आपने ये भी क्वेश्चन होगा कि अपने सब्ट्रैक्ट कब करने, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन था उसमें हमने इक्वेशंस को ऐड किया था। ऐड हमेशा आप तब करोगे जब इसके ऑपोजिट साइंस होंगे। जिस वेरिएबल को आप रिड्यूस करने वाले हो, जिसको एलिमिनेट करने वाले हो, उसके साइंस ऑपोजिट हों। बट यहाँ से मिल रहा है चाहे प्लस प्लस हो चाहे दोनों के माइनस माइनस हो, तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का, ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इस वजह से। और लास्ट इक्वेशन में ये डिफरेंस था, हमने ये कॉन्स्टेंट्स जो थे वो हमने राइट साइड पे लिए थे, तो उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसके अकॉर्डिंग भी लेके चल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x माइनस 4x विल बी x, माइनस 4y प्लस 4y, ये कट जाएगा और 0 आ जाएगा। 1 प्लस 20 विल बी 21। तो x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 21। और सॉरी, यहाँ हम लोगों ने एक गड़बड़ की है। यहाँ पे 2 था और हमने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 आना चाहिए, राइट। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 5x माइनस 8x विल बी माइनस ऑफ 3x, राइट। उसके बाद यहाँ आपकी इक्वेशन में चेंज क्या आएगा, आपकी इक्वेशन बनेगी -21 और ये -3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो आंसर होगा वो 7 आएगा। x की वैल्यू 7, राइट। जब आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो वहां से आपके पास y की वैल्यू आएगी 9। ये कैलकुलेशन इजी है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। जिसकी वजह से हमने फ्रैक्शन लेट किया था x ओवर y, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई, x is 7 और y is 9। Now next problem, that is again based on fractions. Question given है denominator is 4 more than twice the numerator। अब मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की ही बात हो रही है, तो हमें लेट करना पड़ेगा x न्यूमिनेटर है, y डिनोमिनेटर है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो x ओवर y आ जाएगी। ये मैं डायरेक्ट लेट कर रही हूँ, तो फ्रैक्शन हमारे पास आ गई x ओवर y। उसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है। डिनोमिनेटर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर इज मतलब y इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है दैट इज 4 मोर, 4 ज्यादा है वो किससे, ट्वाइस द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का ट्वाइस करके मतलब 2 इंटू न्यूमिनेटर करके और उसमें 4 और ऐड कर दें तो वो आपका डिनोमिनेटर बनता है। एक बार दोबारा से देख लो, डिनोमिनेटर इज 4 मोर प्लस 4 कर दिया किससे, देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई और उसके बाद इक्वेशन उसने क्या बोली है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 6 को डिक्रीज कर दो, दैट मीन्स जो न्यूमिनेटर होगा वो x माइनस 6 है और डिनोमिनेटर इज y माइनस 6। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6 देन डिनोमिनेटर बिकम्स, मतलब अब डिनोमिनेटर क्या है y माइनस 6, दिस डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर है x माइनस 6। तो डिनोमिनेटर व्हेन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6, तो दोनों को मैंने डिक्रीज कर दिया। उस टाइम पे उस कंडीशन में क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमिनेटर का 12 टाइम्स करके आएगा। सिंप्लीफाई करने पे y माइनस 6 इक्वल्स टू 12x माइनस 72। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा, 12x माइनस y माइनस 72 यहीं पे है और माइनस 6 उधर जाके प्लस 6। ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी आपकी 12x माइनस y माइनस 72 अपनी प्लेस पे, माइनस 6 जाके प्लस 6।
और इक्वल्स टू 0 इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात एक ही आ जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब आप -72 + 6 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 68 और साइन बड़े के साथ लगेगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 12x - y 66 आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई सेकेंड वाली। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इसको भी आप इसी वे में लिख सकते हो। और इसको लिखने के लिए या फिर आप ये कर सकते हो, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देख लेते हैं। y की वैल्यू आपके पास आ गई है, उसको आप इसमें पुट करोगे तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो वो देखते हैं, ये आएगा 12x - y की प्लेस पे ये वैल्यू 2x + 4। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये साइन अंदर का चेंज हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा, राइट। -66 इक्वल्स टू 0। अब 12x - 2x विल बी 10x और यहां से इन दोनों को ऐड करोगे तो -70। तो x की वैल्यू आ गई, ये 70 इधर शिफ्ट होगा तो 70 और 10 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 7। और x की वैल्यू पुट करने पे आपको मिल जाएगी y की वैल्यू। x जब आप यहाँ 7 पुट करोगे तो 2 7 = 14, 14 + 4 विल बी 18, तो y की वैल्यू आ गई 18। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 7/18। तो इस वे में हम अपनी फ्रैक्शंस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, प्रीवियस क्वेश्चन में एलिमिनेशन। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा। आपको जस्ट ऐसे क्वेश्चंस में, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसमें मेन मोटिव है हमारी इक्वेशंस परफेक्ट बन जाए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ना कोई साइन की प्रॉब्लम हो, और जब आंसर आएगा तो आप वो किसी से भी फाइंड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। If you like the video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for another update of our video.